नमस्कार, आप सभी का स्वागत है HPN24 न्यूज में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सुबह से चुनाव प्रक्रिया जारी है। शाम के 6 बजे आज चुनाव खत्म हो जाएंगे और आप ये मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो शाम के चुनाव के बाद ही आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि वीडियो में ठीक चुनाव से अभी जो टाइम हुआ है, फिलहाल का टाइम 5:30 बजे है और चुनाव अभी आधा घंटा और चलेंगे। तो मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ एग्जिट पोल की कि हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। जैसे कि चुनाव के बाद ही हम वीडियो जारी कर सकते हैं, तो चुनाव के बाद ही वीडियो लाइव है आप लोगों के लिए। और एग्जिट पोल के अंदर इस बार बड़ा ही यहां पर आपको रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको कहूंगा कि मार्केट के अंदर जो भी चल रहा है, आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़े बड़े टीवी चैनल वाले झूठ बोलते हैं। गोदी मीडिया तो साफ झूठ बोलती है। वो तो आपको बताएगी कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की मजबूत पोजीशन है, लेकिन ना तो बीजेपी आ रही है, ना आम आदमी पार्टी आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है। इस बार आ रहा है तो गठबंधन की सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ पर एग्जिट पोल के अंदर। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है दिल्ली के अंदर, तो पूर्ण बहुमत की पॉसिबिलिटी जो है आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ही इस बार हमारे ओपिनियन पोल के अंदर गेन कर रही है। तो चलिए डिटेल में जानेंगे कौन सी सीट से कौन सी पार्टी मजबूत है और क्यों है। आपको बता दें कि पिछले बार दिल्ली के चुनाव का आंकड़ा देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें पिछली बार मिली थी। मैं यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, पिछले बार आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और बीजेपी को पिछली बार 8 सीटें मिली थी। ये पिछली बार का आंकड़ा है। इस बार क्या प्लस माइनस हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा की जो कोशिश थी वो कामयाब रही और आखिर में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। भाजपा को 62 से फिलहाल के हमारे ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल में 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी शिफ्ट हुई। दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए 35 सीटें का आंकड़ा चाहिए, 5 सीटें पीछे खिसक गई है। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार तो आम आदमी पार्टी की भी हमारे एग्जिट पोल के अंदर नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के ही करीब है, क्योंकि 30 से 35 सीटें एग्जिट पोल के अंदर मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि कोई भी फिक्स सीटें नहीं बता सकता है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 30 से 35 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। यानी 35 सीटों पर पहुंच गई तो आम आदमी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से बना लेगी। थोड़ी सी सीटें एक दो खिस गई तो सीटों की जरूरत मिलेगी। अब बात करते हैं क्या बीजेपी भी 30 से 35 सीटों पर आ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी 8 सीटों से प्रोग्रेस जरूर की है। बीजेपी 15 से 20 सीटों पर चलेगी। यानी मेहनत तो जरूर की, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पा रही बीजेपी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। जी हां, बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए यानी 1988 के आसपास से इस बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद 15 साल कांग्रेस की रही और अब 15 साल से यानी आम आदमी पार्टी, यानी 30 साल हो गए। बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते। लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे देते हैं, यानी पूरी की पूरी सीटें लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को चली जाती है, लेकिन विधानसभा में लोग बीजेपी को मौका नहीं देते, क्योंकि वो लोगों की माइंड थी क्यों मौका नहीं देते। लेकिन इस बार काफी मेहनत की, जो मेहनत रंग लेकर आई 15 से 20 सीटें। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 12 से 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आप कह सकते हैं 15 से लेकर 18 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का मार्जिन जरूर कम हो, चाहे उसके पीछे केजरीवाल का जेल जाना हो, चाहे केजरीवाल को भ्रष्ट करने के पीछे जो बीजेपी की सेल मीडिया है, IT सेल मीडिया हो, या कुछ भी हो। उसका रीजन यही रहा है कि केजरीवाल को एक भ्रष्ट चेहरे के तौर पर इलेक्शन के अंदर पेश किया गया, जिसका नुकसान, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के पीछे उनको इलेक्शन का नुकसान हुआ। और नुकसान का ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्ण बहुमत से भी आम आदमी पार्टी दूर है, लेकिन कोशिश कर रही है पूर्ण बहुमत मिल जाए तो केजरीवाल की सरकार कोई रोक नहीं सकता। अगर सीटें कम रहती है तो किसकी सरकार बनेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटें कम रहती है तो किसकी सरकार बनेगी। जी हां, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी अगर सीटें कम रहती है? तो कांग्रेस बीजेपी तो एक दूसरे के एंटी विरोधी गठबंधन करने से रही, और आम आदमी पार्टी मैंने सोच ही नहीं सकता कि बीजेपी से गठबंधन करेगी। तो आम आदमी पार्टी बेसिकली यहां से कांग्रेस से गठबंधन करेगी। ऐसे में कुछ अदर सीटें भी हैं जो यहां पर नहीं दिखाई गई है, क्योंकि 5 से 10 अदर सीटें मिल रही है, क्योंकि किसी की कम सीटें कम ज्यादा होती है तो वो अदर्स लेंगे। अदर्स में बीएसपी भी है, काफी पार्टियां हैं, लेकिन उनको ज्यादा सीटें नहीं दिखाया गया। 1 से लेकर 5 सीटें उनको दिखाई गई अदर्स को, यानी 1-2 सीटें इधर से कम होती है तो उनको अदर्स को मिल सकते हैं, जिसमें बीएसपी या कुछ अन्य पार्टी है, शिवसेना है, वो लड़ रहे हैं। छोड़िए,
अब करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही गठबंधन यहां पर कामयाब हो सकता है, और जरूरी नहीं कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाए। अगर अन्य सीटें 5 से 10 हासिल करने में रही अन्य पार्टी, तो केजरीवाल उसके साथ भी गठबंधन में जा सकते हैं। यानी साफ साफ कहेंगे कि दिल्ली के अंदर एक तरह से गठबंधन सरकार फिर से वापसी कर रही है। पूर्ण बहुमत केजरीवाल को भी नहीं मिल पा रहा है फिलहाल के एग्जिट पोल यही कहते हैं। बाकी चुनाव है, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एग्जिट पोल झूठे निकले थे, इस प्रकार से टीवी चैनलों वालों के तो झूठे निकलने हैं, लेकिन मेरे एग्जिट पोल हमारे टीवी चैनल हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग होते हैं, और हमारा सर्वे यही कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार भी बता सकते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन को आप किस प्रकार से देखते हैं। ये असेंबली की सीटें हैं, और इन सीटों में से आप देख सकते हैं कि कौन सी मजबूत है। पार्टिकुलर 1/1 पर आप आंकड़े देख सकते हैं, आपको 1/1 सीट आंकड़े पेश की जाएगी। खासतौर पर कालका जी की सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है, और इस सीट से आम आदमी पार्टी की मौजूदा सीएम अतिशी ही बाजी मार रही है। हॉट सीट के बारे में आपको बता रहा हूं, को काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो बताना मुश्किल हो रहा है, काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है, और इन सीटों में से कांटे की टक्कर के साथ साथ जो सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है वो आपको बता रहा हूं। दिल्ली कैंट है, नजफगढ़ है, उत्तम नगर है, तिलक नगर है, मधीपुर है, करोल बाग है, चांदनी चौक है, वजीरपुर है, शालीमार बाग है, नंगली जट है, बदली है, मुंडका है। जो हरियाणा के साथ जो लगती सीटें हैं, यानी जिस प्रकार से नरेला सीट है, बदली सीट है, बवाना है, रोहिणी है, ये हरियाणा के साथ लगती सीटें। इन सीटों पर कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है, और जो कुछ सीटें हैं जो हमारी टीम ने आंकड़े निकाले हैं वो कांग्रेस की मजबूत पोजीशन वाली सीट बता रहा हूं मैं आपको। और ओखला की सीटें हैं, ओखला की सीट पर भी कांग्रेस मजबूत है, और कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस मजबूत है आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर ये सीटें मजबूत है जो हम फिल्टर कर पाए हैं। वहीं पर नजफगढ़ की सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में मजबूत है, और जहां से बीजेपी मजबूत है, बीजेपी आप कोंडली की सीट पर मजबूत है, गोकुलपुर की सीट पर मजबूत है, तरीनगर की सीट पर मजबूत है बीजेपी, न्यू दिल्ली की सीट पर मजबूत है, मालवा नगर की सीट पर मजबूत है, और रोहतास नगर की सीट पर मजबूत है। यानी कुछ आंकड़े हम पर्टिकुलर सीट वाइज भी निकाल पाए हैं। बाकी डिटेल पे हमारी टीम काम करने लगी हुई है। बहुत ही जल्द अगली वीडियो जारी होगी, पूरी डिटेल में सीट वाइज सीट आपको कल वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आप आम आदमी पार्टी से है तो आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है। अगर आप बीजेपी से है तो आप दुख मना सकते हैं, कांग्रेस से तो आप थोड़ी थोड़ी खुशी मना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन की जो है आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ सकती है। आप अपने विचार जरूर कमेंट करें, बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।